हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह साहब, माहिर हैं आबी वसाइल के, और इसके अलावा नसीर मेमन साहब मौजूद हैं, आप भी माहिर हैं आबी वसाइल के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेहर साहब, आपसे पिछले हफ्ते ही गुफ्तगू हो रही थी, उस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा और बात कर रहे थे कराची में जो सूरत डेवलप हुई। अब अनफॉर्चुनेटली जो बड़ा सैलाब है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रहा है और तीनों दरिया पे हम देख रहे हैं कि ऊंचे लेवल का सैलाब है। अब उससे तबाही तो हो रही है और रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम भी हो रहा है। सवाल असल में ये है कि ये कुदरती आफत तो है, लेकिन क्या इससे जो होने वाले नुकसानात हैं उनको हम महदूद कर सकते हैं? कि जो तबाही इस वक्त देखी जा रही है उसमें हमारा कितना कसूर है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो दो बातें मैं कल से सुन रहा हूं। एक तो ये कि जो तजावुजात हैं, चाहे वो रिवर बैंक्स पे हों, आसपास के इलाकों में हो, उनको आइंदा इजाज़त नहीं होगी तामीर करने की, और जो तामीरात हो गई हैं उनको ख़त्म करेंगे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि हम डैम्स बनाएं ताकि एक तो फ्लड जो आ रहा है उससे भी हम बच सकें और दूसरा पानी को स्टोर कर सके ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके। आपको लगता है ये दो तजावीज़ अगर इन पर अमल कर लिया गया तो क्या मसला हमारे लिए उतना गंभीर नहीं रहेगा, या और भी कोई तजवीज़ है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, ये बिल्कुल आपने सही तौर पे जो है वो इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। देखिए, ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। गैर मामूली क्यों है? क्योंकि आम तौर पे दरियाओं के अंदर जो पानी का मैग्नीट्यूड है वो इससे कहीं कम होता है, जिस तरह से इस वक्त हम फ्लड सीजन में देख रहे हैं। नेचुरली ये मॉनसून के फ्लड्स हैं। मॉनसून के फ्लड्स का क्या मतलब है कि वो सैलाब जो कि मॉनसून की रेनफॉल या बारिश की वजह से पैदा होते हैं, वो मॉनसून फ्लड्स होते हैं। मॉनसून के फ्लड्स जो मॉनसून की जो रेंज हैं, तो वो उनका एक फीचर है कि ये हाई इंटेंसिटी रेनफॉल्स होती हैं, यानी ये कम वक्फे के अंदर बहुत तेज़ी से बारिश होती है। और ये वाटर शेड्स में जब होती है तो वहाँ से ये सैलाब बनता है और वो सैलाब बन के आपके जो है वो रिवर्स में आता है। अब फ्लडिंग जिस वक्त होगी तो नेचुरली जितना भी इलाका ज़ेरे आब आएगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। अगर कोई वहाँ पे रिहाइश पजीर है जी। तो वो जो है वो तकलीफ का सामना करेगा। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी या उसकी कोई मवेशी है तो वो भी इसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो लिहाजा उसको कम करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है, जैसे मैंने पहले भी आपने एक 2 आवर्स की इसके ऊपर एक की थी, सेशन किया था आपने, जी। तो वो वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको फ्लड्स को वाटरशेड से मैनेज करना होता है। वाटरशेड के अंदर आपने दरख्तों को काटने से भी रोकना है और नए दरख्तों को भी लगाना है। हम्म। फॉलोड बाय आपके पास दरियाई इलाके में, ये पहाड़ी इलाके में, माउंटेनस एरियाज के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आप डैम्स बना के पानी को स्टोर कर सकते हैं। हम्म। तो आपके पास छोटे दरमियाने दर्जे के और बड़े साइज़ के जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो आपको डैम्स उसकी तामीर करनी है। और वो आपको एक डायरेक्ट रिलीफ देते हैं। हम्म। वाटरशेड्स का रिलीफ भी आपको मिलता है, फिर उसके बाद डैम्स की वजह से आपको डायरेक्ट रिलीफ मिलता है। फॉलोड बाय जो आपका गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है कि जब पानी आपका पहाड़ी इलाके से मैदान में उतर आता है तो उसके बाद वो आपके ये रिवर के फ्लड प्लेन्स के अंदर स्प्रेड करता है। अब आपने फ्लड प्लेन्स के अंदर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ड्यूली एनफोर्स करना है ताकि वहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर लोगों की रिहाइश ना हो। और अगर वो काश्तकारी करना चाहते हैं, जो कि ज़ाहिर है फ्लड प्लेन का रकबा बेसिकली प्राइवेट ज़मीन ही होती है, लोगों की वो मिल्कियती ज़मीन होती है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि वो जो है वहाँ से बेदखल हो जाएं। हम्म। लेकिन आप वहाँ पे कानून की अमलदारी करवाते हुए इस चीज़ को इंश्योर करवाना होता है कि आप वहाँ पे लोग परमानेंट इनहेबिटेशंस ना करें। वहाँ पे फार्म टू मार्केट रोड्स के नाम पे पक्की सड़कें ज़्यादा उनका जाल ना बिछ जाए और वहाँ पे इस किस्म की फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड कर दी जाएं जिसकी वजह से लोग वहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लें। और फिर जिस वक्त फ्लड्स, ख़ास तौर पे बड़े फ्लड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी कि जो ज़्यादा तेज़ी से नहीं आते, हम्म। यानी अगर 25 साल में एक दफ़ा आया है। अब जैसे अगर हम रावी और सतलुज की बात करें तो यहाँ पे 1988 के अंदर बड़ा फ्लड आया था। अब सही। 1988 के लेके आज तक बीच में जितने फ्लड्स आए हैं वो इतने बड़े नहीं थे। 95 में भी आया फ्लड, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे। तो अब हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोगों की मेमोरी में 1988 का फ्लड जो है वो बिल्कुल उसी तरह से ताज़ा होगा और वो इज्तनाब करेंगे दरिया के अंदर के अंदर जो है वो आने से। सही। तो लोग आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। देयरफॉर आपने बेसिकली उनको गवर्न करना होता है कि ये कानून के तहत आप इस जगह के ऊपर मुस्तकिल रिहाइश नहीं रख सकते। जी, थैंक ठीक यू। है, ठीक है। नसीर साहब, अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक नेचुरल डिजास्टर तो है, लेकिन क्या एक मैन मेड डिजास्टर भी है? और क्या इस फ्लड से नुकसानात कम हो उसके लिए कुछ इकदाम लिए जा सकते हैं? और क्या डैम्स बनाना आपके ख्याल में एक वायबल सोल्यूशन है? जनाब शहजाद साहब, एक तो नेचुरल हैजर्ड है, डिजास्टर हम उसे बनाते हैं। मैं बिल्कुल इसको नेचुरल डिजास्टर का टर्म मोहतात होकर इस्तेमाल करता हूँ। इंसानी अवामिल हैं जिन्होंने इसको तबाही में बदल दिया।
अगर आप ईस्टर्न रिवर्स जहाँ इस वक्त सैलाब चल रहा है, रावी का, सतलुज का और चनाब का, तो वहाँ पे कोई डैम साइट नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कालाबाग डैम होता तो ये मुसीबत टल जाती, वो ये उनको रूट ही नहीं शायद है। इल्म जी नहीं है कि मामाली वहां से बहुत दूर है। जी। तो इस प्लेन्स के अंदर तो डैम साइट्स नहीं है। चिन्योट के करीब एक डैम साइट प्रोपोज्ड है 1 मिलियन एकड़ फीट की, वो चोलिस्तान स्कीम के लिए बनाई गई थी। शाहजीवड़ा के लिए एक प्रोपोज्ड है। जहन में रखिएगा कि ये ग्लेशियल मेल्ट का फ्लो नहीं था जो बतदरीज ऊपर आता है। डैम की रेगुलेशन बड़ी सेंसिटिव है। तरबेला एक सर्टेन लेवल के बाद दिन में 1 फुट से ऊपर नहीं भरा जाता। ये रिस्की हो जाता है डैम सेफ्टी के लिए। अगर आज इस वक्त वहां पे चिन्योट और शाहजीवड़ा डैम होते तो मुझे नहीं पता कि उस 1 मिलियन एकड़ फुट के इस डैम का हशर क्या हो रहा होता, जहां एब्रप्टली 1 मिलियन क्यूसेक का फ्लो आ रहा हो। हमने कादराबाद बैराज बचाने के लिए हमें ब्लास्ट करना पड़ गया। तो ये जरा जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोग डैम को बड़ा कैजुअली हर मर्ज की दवा समझ रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता। आ जाइए दूसरी तरफ डैम्स की साइड में सिंपल सवाल है, बादशाह 25 साल से बन रहा है, वही नहीं हमसे पूरा होता। तो हमें ख्वाहिश तो बड़ी है कि बड़े बड़े डैम बनाए, लेकिन डैम की कैपेसिटी भी हो, डैम के इकोलॉजिकल पॉलिटिकल, हम फेडरेशन है, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, इतना आसान नहीं होता। लेकिन उसका खैर अलग डिबेट है। मैं इस बात पे वापस आता हूँ, आपने बचाव की बात कही थी, मैं क्विकली 4-5 चीजें तजवीज करता हूँ। उसमें जी से शाह साहब ने भी कुछ बातें कर दी। क्लियर बात है, पानी के रास्ते खाली करें। ये रास्ते पानी के हैं। आप मोटरवे के बीच में कुर्सी रख के बैठ के प्रोग्राम करेंगे तो फिर गाड़ी को आप इल्जाम न दीजिएगा कि वो हिट कर गई। जितने ये पिछले 30-40 साल से हमारे कुदरती नाले दरिया हैं, इनके अंदर आप सैटेलाइट इमेजरीज का जमाना है, निकलवा लें डेटा, आप देखिए हमने क्या किया है अशर उनके साथ। जनाब 10-11 लाख क्यूसेक का फ्लो मैनेज कर सकता है मराला पे, अभी भी उसकी लिमिट में, थोड़ा सा कादराबाद पे एक्सीड कर गया। रावी अभी भी लिमिट में है, जो डिजाइन डिस्चार्जेस हैं उसके। सतलुज भी ऐसे है। तो ये क्यों लोग बेचारे बेघर हो रहे हैं, घर क्यों डूब रहे हैं, मवेशी क्यों डूब रहे हैं, खेत क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि ये गलत जगह पे बनाए गए, रेगुलेशन नहीं है, लैंड यूज प्लानिंग नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट सिर्फ ऐलानात करती रहेगी? कवानीन में आपको रिवर बेड इंक्रोचमेंट पे चारों सूबों के पास कवानीन है, किसके पास नहीं है? केपी का बना हुआ है, सिंध का बना हुआ है, तजावजात का हर सूबे में कानून मौजूद है। कानून की कमी नहीं है। कानून नाफिज कौन करेगा? हर साल हम 2 महीने सैलाब आता है और हम माथा पीटते हैं, ऐलानात करते हैं। ये आप देखिएगा सितंबर के बाद इंशाल्लाह किसी को याद भी नहीं रहेगा, फिर अगले अगस्त में हम यही रोना रो रहे होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट साल के 12 महीने का काम है, 365 दिनों का काम है। हम उसको सीजनल इशू बना के बैठ जाते हैं। तो सर लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। एक दो क्विकली और चीजें सजेस्ट करूं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनता है ना दरिया के बीच में, पुलें, पुश्ते वगैरह, ये कितने कंप्लायंट है? 13-14 किलोमीटर के चौड़े पार्ट के दरिया के अंदर हम 2.5 किलोमीटर का पुल बनाते हैं, उसके भी पिलर्स होते हैं, बीच में सड़क ले आते हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा? पानी बैक फ्लो करेगा या पुल को उड़ा के ले जाएगा? तीसरा सॉल्यूशन जिसको हम अब डिबेट में आ गया है, शुक्र है लोग बात करें, डिफॉरेस्टेशन ने हमें बहुत डैमेज किया है। ये पूरे फ्लड प्लेन्स ऊपर से वाटरशेड की बात बिल्कुल उन्होंने बजा की शाह साहब ने। जी फ्लड को ऊपर से मैनेज करना होता है, नीचे नहीं मैनेज होता। जड़ से पकड़ें, कंधे से उसको अपने गर्दन से पकड़ें। वहां के हमने गिलगित से लेके चित्राल और सवात के बीच में फॉरेस्ट का क्या असर, क्या है? ढका छुपा नहीं है। कश्मीर में क्या असर, क्या है? इसमें नसीब मेमन साहब जरा बताइएगा, वाटर शेड्स आप कह रहे हैं कि ऊपर के लेवल पे फ्लड को मैनेज करना होता है, इससे क्या करें? मतलब डाइवर्ट कर दें पानी दूसरी तरफ? ऊपर सबसे पहले तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट कराएंगे। पूरे घने फॉरेस्ट थे जो पानी की स्पीड को रोकते थे। ये पहाड़ों के पहाड़ जो नीचे आ रहे हैं, वहां पे दरख्त थे तो ये उनकी जड़ें उनको पकड़ के बैठी थी। देखिए नेचर के इकोसिस्टम को आर्टिफिशियली रिप्लेस करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले तो वहां पे जितने कुदरती जो हमारे फॉरेस्ट थे उनकी रेस्टोरेशन चाहिए, और ये मामूली काम नहीं है। चले आज से नई डिफॉरेस्टेशन ही रोक दें, इतना कर दें कि आज के बाद आप कहें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये नहीं होगा। हम ऐलानात करेंगे। ऊपर से वाटरशेड मैनेजमेंट का एक मकसद ये है। दूसरा ये कि वहाँ कुदरती नदी नालों के ऊपर बहुत इंसानी आबादी हो गई। गिलगित की आबादी 1998 के बाद आज तक 2023 में दुगनी हो चुकी। ये सारे लोग जाके वहां बैठ जाते हैं नदी नालों में, क्योंकि आबादी बढ़ जाती है, जमीन वहां है नहीं। रेगुलेशन चाहिए, लैंड यूज प्लानिंग चाहिए। मेरा एक सवाल है, फिर मैं मोहम्मद मेहर साहब से भी इस पे सवाल करूंगा। नसीर साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जो कि दरिया के किनारे पे बने हुए हैं, और वहाँ पे सिर्फ मामला ये है कि जो उसको दरिया, अगर कोई फ्लड लाइक सिचुएशन हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए स्ट्रक्चर्स वगैरह बड़े अच्छे बनाते हैं। वरना जैसे लाहौर शहर है तो दरिया तो बह रहा है, तो उसी के इर्द गिर्द ही शहर बनेगा। तो ये मसला होना नहीं चाहिए अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें। सर बात यह है कि कतरीना आया था न्यू ऑरलिंस में, अमेरिका के शहर थे, क्या असर हो गया उनका?
अब अगर आप टेम्स नदी का बहाव उठाएंगे तो आपके कैनाल के बराबर भी नहीं है। उनके नदी और हमारे नदियों में जमीन आसमान का फर्क है। ये 10-10 लाख क्यूसेक की नदी मजाक नहीं है। 25-30 साल से अगर रावी में पानी नहीं आया तो हमने तस्वुर कर लिया कि नावी गंदा नाला ही रहेगा, वो ऐसे ही सूखा रहेगा। यही हमने चनाब और सतलुज के लिए अज्यूम कर लिया। हमने पानी के रास्तों पे बैठ के उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है ना। सही। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी ठीक। बना ले, शायद साहब आखिरी बात, 10 जी। लाख क्यूसेक को ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी अच्छा बना ले, नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। आपको ये नदी नालों के रास्ते खाली करने पड़ेंगे। सही है। अच्छा मेहर साहब, आप मुझे बताइएगा, एक तो जैसे ये ईस्टर्न रिवर्स पे नसीर साहब ने कहा कि वहाँ पे तो आप अगर डैम बना लेते, या तो एक तो कह रहे हैं पहले तो कोई बनता ही नहीं, वहाँ पे बना भी लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। दूसरा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि गैर कानूनी तजावुज़ात तामीरात नहीं होंगी, ख़त्म करेंगे, तो उसका क्या मतलब है कि तमाम सोसाइटीज़ वगैरह जो बन चुकी हैं, एक तो हम बात करें ना कि रिवर बैंक के आसपास या कच्चे के इलाके में लोग मकान बना लेते हैं, आपने भी कहा कि परमानेंट वहाँ पर रेजिडेंसी उनकी नहीं होनी चाहिए, वो तो हम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन ये सोसाइटीज़ वगैरह ये सब ख़त्म करना पड़ेंगी क्या हमें? देखिए मैं ने फिर वो वंस अगेन लास्ट वीक आपके साथ तो जब हमारी नशिस्त हुई थी, उसमें हमें ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें कोई इसके ऊपर गेस वर्क की बेस पे काम करना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी। आपके पास ये रिवर्स का की जो है वो मॉर्फोलॉजी या उनकी ज्योमेट्री नोन है, फ्लड्स के मैग्नीट्यूड्स नोन है। उसके बाद इसकी एक जो है वो स्टैंडर्ड तरीका होता है, इसकी जोनिंग की जाती है। यानी उसमें 3 कैटेगरीज के जोन्स बनाए जाते हैं। रिवर्स और उसके फ्लड प्लेन्स को कैटेगराइज किया जाता है हाई रिस्क जोन में, मीडियम में और इसके अलावा लो रिस्क जोन में। हाई रिस्क जोन में वो एरियाज आते हैं जो कि आपके हर 5 से 10 साल के फ्लड के अंदर जो है वो ज़ेर आब आते हैं। और इसी तरह से 25 टू 50 ईयर्स के जो आपके जोन्स हैं वो आपके मीडियम रिस्क हैं। और वो एरियाज जो आपके ज़ेर आब आते हैं 100 साल में एक दफ़ा कोई अगर फ्लड आता है तो वो आपके लो रिस्क जोन्स हैं। तो आप ये जोनिंग करने के बाद इस चीज़ का तयन करते हैं कि यहाँ पे किस नौयत की रिहाइश या कारोबार या सही। कोई जो है वो मामूलात ज़िंदगी जी, यहाँ पे मैं रखे सब मैं जा चाहूँगा सकते हैं। थोड़ा सा, मैं बस वक्त कम रह गया, अगर आप डैम्स के हवाले से बताएं, जो ईस्टर्न रिवर फ्लड्स देखिए हैं, क्या डैम्स बनाना उसके लिए हल है? देखें ईस्ट मैं ये बात तो इसके अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल डिबेट वाली बात नहीं है। मैंने जैसे अपनी बात में कहा कि डैम्स आपके ऑफ कोर्स माउंटेनस एरियाज के अंदर बनते हैं, लेकिन अगर आपको चैलेंज इस लेवल का आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक जो है वो एग्जांपल दूंगा। चोटियारी एक रिजर्वायर है सिंध में, थर में। वो बेसिकली वहाँ पे आपको कोई ऐसा बड़ा पहाड़ी सिलसिला तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे टेरेन आपकी ऐसी अनड्यूलेटिंग है कि आप एक अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के लिए उस एरिया को कनेक्ट कर दिया है नारा के साथ कि जब हमारे पास सरप्लस वाटर आएगा तो वहाँ पे हमने वो प्रोटेक्शन डाइक्स बना के हाई ग्राउंड्स को एक रेजरवायर की शक्ल दे दी है ताकि वहाँ पे पानी इकट्ठा हो सके। इसी तरह हमारे पास ईस्टर्न रिवर्स में अगर सतलुज की बात करते हैं तो सतलुज के साथ चोलिस्तान का इलाका है, वहाँ पे भी अंडुलेटिंग टेरेन्स हैं। अगर फ्लड्स आ जाएं, हम विदाउट गोइंग इनटू एनी पॉलिटिक्स, इसको आप जो है वो टेरेन की ज्योमेट्री को देखते हुए क्वेश्चन एक ही है कि क्या हमने फ्लड वाटर, अब देखें अगर हम वाटरशेड की मैनेजमेंट की बात करते हैं, ईस्टर्न रिवर्स के वाटरशेड तो पाकिस्तान के कंट्रोल में ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम एक तो प्रिवेंटिव मैयर है कि हम अपने फ्लड प्लेन्स के अंदर लोगों को रोकें। दूसरा ये है कि उसके कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल मैयर्स भी हमें एक्सप्लोर करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि फलान जगह पे चले जाएं और कल से डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, लेकिन एक्सप्लोर करें। जैसे चुटियारी के अंदर हमने थर के अंदर एक स्टोरेज बनाई है, उसमें पानी को स्टोर करते हैं। इसी तरह की अगर आज कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो जिससे हम चोलिस्तान के अंदर या कहीं पे फ्लड वाटर्स को ले जाके स्टोर करके पॉन्डिंग कर लें तो नेचुरली हमारे फ्लड प्लेन्स के अंदर ये इतनी बड़ी तबाही नहीं होगी। जहाँ तक बात है रावी की, तो रावी के अपने रिवर बेड के अंदर ही कहीं ऑफ चैनल स्टोरेजेस को एक्सप्लोर किया जा सकता है, या अलोंग द रिवर आप फ्लड प्लेन में भी देख सकते हैं कि किस हद तक हम इन वाटर्स को हैंडल कर सकते हैं। अगर उसका जवाब जो है वो नहीं में निकलता या कोई इतना सही। सिग्निफिकेंट स्टोरेज नहीं मिलता तो वो ऑफ कोर्स नहीं बनाया जाएगा। लेकिन बात ये हो रही है कि जिस हद तक डैम्स इस पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, वो ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अब हमारी आबादी बढ़ गई है, हम ये वाले नुकसानात अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।